महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर का वध की कथा बड़े विस्तार से आती है। त्रिपुरासुर को नष्ट करने के कारण महादेव को त्रिपुरा तक कहा जाता है। असुर बाली की कृपा प्राप्त त्रिपुरासुर भयंकर असुर था। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उनके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और कई वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो और उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारे मृत्यु हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, आप हमारे लिए तिनपुरी का निर्माण करें। हमारी मृत्यु तभी संभव हो जब यह तीनों पुरी अभिजित नक्षत्र में एक ही पंक्ति में आकर खड़े हो जाए और कोई ऐसा देव पुरुष जो अत्यंत शांत अवस्था में एक ऐसे रथ पर सवार हो जिसकी कल्पना ही नहीं हुई हो, हम पर असंभव बाण यानी ऐसे बाण चलाए जिसे आपने बनाया ही ना हो। शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियां प्रदान की गई। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और बिंदुमार के लिए लोहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोकों को आतंकित कर दिया। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहे थे, यहां तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। सभी देवताओं ने मिलकर के अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरा सुर का प्रतिकार नहीं कर सके और सभी देवताओं को छुप छुप कर रहना पड़ा। अंत में सभी को शिव की शरण में जाना पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, सब मिलकर के प्रयास क्यों नहीं करते? देवताओं ने कहा, यह हम करके देख चुके हैं। तब शिव ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूं, तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदाशिव के आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे। तब भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। सभी देवताओं ने भगवान शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रणस्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने विष्णु भगवान, बाण मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने धनुष की डोर। इस प्रकार संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब शक्ल देवताओं के द्वारा संभाला हुआ रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ के जुए में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ के पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस दानव नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अभोग बाण में विष्णु, वायु, अग्नि, यम चारों ही समाहित थे अभिजीत नक्षत्र में। उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही महादेव ने हंसते हंसते अपने बाण से झलाकर उनको खाक दिया। तब से भगवान शंकर त्रिपुरांतक हो गए। दिव्य पुरियों को भस्म करते समय शिवजी के आंख से आंसू की बूंद टपकी और वही रुद्राक्ष का वृक्ष बना है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। देवताओं ने हर्षोल्लास से शिवपुरी काशी में पर्व बनाया, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर